बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम और आप प्रकृति का संदेश इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम प्रश्न 6 और प्रश्न 7 और 8 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समानार्थक शब्द लिखिए। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। जैसे छठा प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है शीश, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। हमें बड़ों को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। इस शब्द को हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं, हमें बड़ों को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। दूसरा शब्द है मन, मनुष्य को मन से हर कार्य करना चाहिए। मनुष्य को मन से हर कार्य करना चाहिए। तीसरा शब्द है धैर्य, धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। धैर्य शब्द को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है, धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अगला शब्द है संसार, संसार में तरह तरह के सुख दुख हैं। संसार में तरह तरह के सुख दुख हैं। अगला शब्द है उमंग, हर काम करने के लिए मन में उमंग होना चाहिए। हर काम करने के लिए मन में उमंग होना चाहिए। इस प्रकार इन शब्दों को हम वाक्य बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इस प्रश्न के अंतर्गत दो समानार्थी शब्द लिखना है। पहला शब्द है पर्वत, पर्वत के 2 समानार्थी शब्द लिखना है। भूधर पहाड़, पर्वत के पर्यायवाची शब्द है भूधर पहाड़। दूसरा शब्द है सागर, सागर को हम समुद्र और रत्नाकर भी कह सकते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है धरती वसुधा। अगला शब्द है नभ, नभ को हम आकाश और अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। अगला शब्द है गहराई, गहराई का अर्थ है नीचा स्थान और गंभीरता, नीचा स्थान और गंभीरता। इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8वां प्रश्न है, शब्दकोश देखना सीखिए। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम किस प्रकार पढ़ें और उसमें से शब्द किस प्रकार हम खोजना चाहिए, यानी हाउ टू यूज डिक्शनरी, उसके अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अच्छे से घर में पढ़िए, पढ़ के थोड़ा सा इसको आप समझिए। जैसे कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ पे और यहाँ पे भी दिया गया है, इतना सारा यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको पढ़ के आप समझिए कि डिक्शनरी को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसमें शब्द किस प्रकार हम सर्च करें, उसके बारे में इसमें दिया गया है। इस प्रकार हम प्रकृति का संदेश जो कविता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं।